फिर से एक बार साइंस अध्ययन हब पे हमने पिछली क्लास में एक्सरसाइज 5.2 का भाग 2 कर लिया था, मतलब सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब आते हैं अगले पार्ट पे, और अगला हमारा जो पार्ट है, अगला जो भाग है वो है अस्पष्ट फलनों का अवकलन। ठीक है, अस्पष्ट फलन जो होते हैं उनके अवकलज कैसे प्राप्त करें, मतलब कि इससे पहले ये जानना है, अवकलज प्राप्त करने से पहले कि अस्पष्ट फलन होता क्या है, किस फलन को हम अस्पष्ट कहते हैं। अभी तक हमने संयुक्त फलन देखा था, मतलब कि फलन के अंदर जो फलन होते थे, जुड़े हुए होते थे। ओके, अब हम देखेंगे अस्पष्ट फलनों का अवकलन कैसे किया जाए। ओके, चलते हैं अस्पष्ट फलनों पे। ओके, अच्छा, इसको इंग्लिश में मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको जब आप हायर स्टडीज में जाए, मैंने आपको पहले बता दिया है, तो आपको नया नया चीज न लगे। इसको इम्प्लिसिट कहते हैं अस्पष्ट को, और फलन को फंक्शन कहते हैं, अवकलज का डेरिवेटिव है। ओके, तो ये चीजें आपको याद रहे, तो अगले जब भी आप पढ़ाई करेंगे हायर स्टडीज, तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी ज्यादा इंग्लिश को लेके। कॉन्सेप्ट अगर आपके पास रहा, 2-4 टेक्निकल वर्ड आप जानते हैं इंग्लिश के, तो ये बहुत इजी होता है, ज्यादा परेशानी आपको नहीं होगी। ठीक है, तो फिर चलते हैं इसके कुछ स्टेप्स पे कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए, और उसके बाद कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो अच्छे अच्छे एग्जामों में आते हैं, एंट्रांस एग्जाम में आते हैं। उसके बाद हम आपकी एक्सरसाइज पे चलेंगे। ठीक है, चलिए फिर। तो मैं यहाँ पे 2 फलन लिख रहा हूं आपके सामने। देखिए, पहला लिख रहा हूं x प्लस वाई माइनस पाई इक्वल्स टू 0। ये एक समीकरण लिखा है मैंने। दूसरा समीकरण मैं लिख रहा हूं आपके सामने x प्लस साइन है, साइन एक्स वाई इक्वल्स टू वाई। अब 2 फलन, अगर इसका अवकलन आपको करने बोलूं तो आप क्या करें, हम लोग अभी तक क्या करते थे, y इक्वल्स टू एफ एक्स दिया होता था। ठीक है, तो कॉम्पोजिट भी अगर होता था, एफ ऑफ जी एक्स भी अगर होता था, तो हम लोग सोल्व करने का तरीका जान चुके हैं। 2 तरीके सोल्व करते थे, पहले इसको कुछ मान लेते थे, फिर इसको छोटा करते जाते थे, और फिर जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, जो हमारा आधारभूत फॉर्मूले हैं, उन पे लेके आते थे, और फिर उनको उस हिसाब से समाधान करते थे, हल निकालते थे इसका। लेकिन अगर इसकी बात करें अब, ठीक है, इसकी, तो ये थोड़ा अलग होने वाला है। पहले इसको देख लेते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं y के फॉर्म में, तो y ऐसे हुआ, ये y है, बाकियों को उधर ले आते हैं, तो x उधर गया तो माइनस, और माइनस पाई उधर गया तो प्लस पाई हो गया। अच्छा, इसका अब dy बाई डी करना बहुत आसान है। इसका अवकलन अगर मैं करना चाहूँ x के सापेक्ष, तो ये बहुत आसान हो गया। ठीक है, डी ऑफ माइनस एक्स प्लस वाई लिख दिया यहाँ पे, और किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष में। ये बहुत आसान हो गया है ना। लेकिन अगर मैं बात अब इसकी करूं, ये दूसरे वाले फलन की, सॉरी दूसरे वाला समीकरण जो दिया हुआ, यहां पे मैं x के रूप में कैसे लिखूं और y के रूप में कैसे लिखा जाए, कोई दिमाग यहां पे नहीं चलता है। मतलब कि ये जो फलन होते हैं अस्पष्ट होते हैं। अगर स्पष्ट रूप से आपको दिया हुआ है कि y इतना है, तो उसको स्पष्ट फलन कहते हैं, जो भी हो। और अगर हम x और y को अलग न कर पाए, कुछ भी करके x और y अगर हमारे अलग ना हो रहे हो, फलन के अंदर हो रहा है, मतलब कि हमारा y जो है, जो दिया हो, कुछ ऐसा हो, f सिर्फ x पे निर्भर नहीं कर रहा हो, ये y पे भी निर्भर कर रहा हो, तब कैसे हल करते हैं, अब बात इसकी है। ठीक है, तो ऐसे में क्या करते हैं, ये हमें सीखना है। ठीक है, तो चलिए फिर मैं आपको सिखाता हूं, इसके स्टेप्स आपको दिखाता हूं कि कैसे इसको हल करते हैं। ठीक है, चलिए स्टेप 1। ठीक है, अस्पष्ट, इसको लिखते हैं अस्पष्ट फलनों को अवकलित करने के नियम। ये मैं स्टेप आपको बता देता हूँ सीधा सीधा, बहुत ही आसान स्टेप होने वाला है ये, बहुत ही आसानी से समझ जाओगे आप। और इनको बस ध्यान रखिएगा, आपका जितने भी अस्पष्ट फलनों का अवकलन है बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, देखिए तो पहला इसमें स्टेप है
चरण 1 पहला क्या है आपका, फलन को x और y के रूप में लिखिए। ओके, एवं दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ठीक है, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ये पहला चरण हो गया हमारा। दूसरे चरण की बात करें, दूसरा चरण, तो दूसरा चरण हमारा है कि उन सभी पदों को जिसमें dy by dx, ध्यान रहे चीज, उन सभी पदों को जिसमें dy by dx, मैं dy by dx कह रहा हूं, y नहीं कह रहा हूं, ठीक है, उन सभी पदों को जिसमें dy by dx मौजूद हो को एक तरफ या बाईं तरफ लिख लो। हम क्या dy by dx बाईं लिखते हैं ना, dy by dx को सब कुछ लिखते हैं, को बाईं तरफ तथा बाकी पदों को दाईं तरफ लिख लीजिए। अब ऐसे में क्या होगा कि हमारा dy by dx जो कितना आ जाएगा, dy by dx कुछ मान लिया, और dy by dx के साथ ऐसा तो नहीं, कुछ नहीं रहेगा, इसके साथ मान लीजिए कि फलन जो है वो कुछ ऐसा है, कोई चीज आया इसके साथ, क्योंकि हो सकता है ऐसा गुणांक होके रहता ही है, और ये कुछ जो बाकी तरफ दाएं तरफ जो बचे होंगे dy by dx के अलावा, वो मान लीजिए ऐसे हैं। जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ x के हो सकता है, y के भी, क्योंकि सम्मिलित फंक्शन है ना, फलन है, x और y मिल के एक साथ हैं, तो हो सकता है x और y दोनों आए, इधर भी x y दोनों रहे, इसलिए हमने x y लिख लिया है। ठीक है, ऐसा है कुछ। उसके बाद चरण 3 जो है, मेन हमारा तो चरण 2 था कि उनको अलग करना, अवकलन कर लिया दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, उसके बाद उसको अलग करके dy by dx को एक तरफ, dy by dx वाले जितने भी पद हैं उनको एक तरफ और बाकियों को दूसरी तरफ। ये dy by dx वाले, ये सारे पद जो थे और dy by dx के थे एक तरफ ले आए, और फिर बाकियों को दूसरी तरफ रख दिए। ठीक है, अब dy by dx को हल कर लीजिए। अब अगर इसको हल करें हम, तो dy by dx हमारा कैसा हो जाएगा, dy by dx जो है वो कैसा हो जाएगा, ये तो पहले से इधर था x, y, अब ये इधर पे था भाग होके, सॉरी गुणा होके इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ऐसे हमारा dy by dx मिल जाता है। मिल गया dy by dx। जो हम करते थे, हमको y क्या करना था, हमको फलन का, जो भी फलन है उसका y का x के सापेक्ष अवकलन करना था। अब हो गया 3 चरण है, बहुत इजी, कि सबको y को एक तरफ, x को एक तरफ लिख लीजिए, जो भी y वाला टर्म है सबको एक तरफ, y को एक तरफ लिख लीजिए। उसके बाद क्या करना है, उन सभी का x के सापेक्ष अवकलन कर लेना है। अवकलन करने के बाद क्या करना है, जिसमें जिन पदों में dy by dx दिख रहे होंगे उनको बाएं और बाकियों को दाएं ले जाना है। ठीक है, उसके बाद dy by dx को कॉमन लेके, उभय लेके, फिर क्या करते हैं, उभयनिष्ठ लेके जो करते हैं, उभयनिष्ठ लेके पदों को लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद उसको हल कर लेना है। सिर्फ dy by dx होनी चाहिए ना, तो जो dy by dx के अलावा जो भी उभयनिष्ठ लेने के बाद आए हैं पद, उनको एक तरफ रखना है और बाकी को दूसरी तरफ। फिर अगले पद में क्या करना है, अगले चरण में,
कि dy बाई dx को इधर रखना है, बाकियों को दाहिनी तरफ ले जाना है। तो dy बाई dx देखिए ऐसा रखा हमने। फिर अगले पद में क्या किया है, अगले चरण में किसको हम दूसरी तरफ ले गए हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रहे, इसको ध्यान से करेंगे। बहुत इजी, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, बस थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। ओके, चलिए फिर इसको लिख लीजिए, फिर चलते हैं इसके प्रश्नों पे कैसे हल किया जाए। ठीक है, यहाँ पे मैंने सारे पद लिख दिए हैं। अब इनका उपयोग करना, अगर इनको आपको अगर ये याद है तो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जानते हैं इसको उपयोग करना है। ठीक है, फॉर्मूले हो कुछ भी हो, उनको उपयोग में लाना, कैसे उपयोग करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। याद तो कर ही लेते हैं, लेकिन अगर उनको उपयोग करना नहीं है तो कोई भी फायदा नहीं है। इसलिए चलिए इसको सीखते हैं। यहां पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, log एक्स वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान रहे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे पहले क्या होता था, हमारा फलन y दिया होता था किसी फलन में, जैसे y बराबर log x या y बराबर log एक्स स्क्वायर प्लस 2 जो भी दिया होता था, कंपोजिट फलन भी अगर दिया होता था, मतलब कि संयुक्त फलन दिया होता था, तब भी कोई परेशानी नहीं थी। बट अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे x और y को भी साथ में दे दिया है, तो इसका कैसे करना है आप सीखते हैं। एक एक चरण के रूप में हम लोग देखते आते हैं। कह रहा है कि फलन को x और y के रूप में लिखिए एवं दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। तो x और y के रूप में तो है ही यार। ठीक है, इसको हमने लिख लिया, log x y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तो है ही, दोनों तरफ x y के रूप में हमने लिख लिया। ठीक है, चाहे तो y को हम इधर भी ला सकते हैं, लेकिन बाद में लेके आएंगे। ठीक है, चलिए अब दोनों पक्षों का क्या करना है। इसके बाद दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो क्या हो जाएगा, ये log एक्स वाई, ठीक है, विथ एक्स के सापेक्ष। अच्छा मेरे को ये चीज बताओ, इसको और भी सिंपल, मतलब कि और भी तोड़ के लिखा जा सकता है क्या, आसान रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? इसको लिख सकते हैं कैसे, इसको मैं log x प्लस log y लिख सकता हूं बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कैसे लिखा मैंने, ये कैसे लिखा, तो ये याद है आपको, मैंने आपको लघुगणितीय फलन का बताया होगा। तो log mn जो होता है उसको क्या लिखा जा सकता है, log m प्लस log n, ये लिखा जा सकता है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये लघुगणितीय फलन का गुणधर्म है। ओके, तो इसको हम log x प्लस log y का अवकलन x के सापेक्ष बराबर एक्स स्क्वायर का अवकलन x के सापेक्ष और y स्क्वायर का अवकलन x के सापेक्ष। अब यहाँ पे तो log x है, ठीक है, तो log x का सीधा सीधा क्या हो जाएगा हमारा 1/x हो गया। log y का क्या, log y का किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष। इसको कैसे करते हैं, तो याद आ रहा है संयुक्त फलन वाला, तो इसका जो भी एक्स्ट्रा है हमारा, जो भी अतिरिक्त है उसका अवकलन। चलिए इसको आपको लिख देता हूं, थोड़ा सा आसान कर देता हूं, भूल गया होंगे आप। log y का y के सापेक्ष ही हो सकता है, ये y है यहाँ पे, जो फलन है y पे निर्भर कर रहा, तो y के सापेक्ष हो सकता है, और y हमने अपने मन से लिया तो यहाँ पे dy बाई dx भी होना चाहिए। ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर है कितना 2x, x का 2 प्लस वाई स्क्वायर, तो इसका क्या करें, वाई स्क्वायर का अवकलन x के सापेक्ष तो होने से रहा, तो किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष, और y अपने मन से, तो इसको यहाँ पे y को लिखा और dx का dx नीचे आ गया। ठीक है, अब हमने दूसरा क्या है कि हमने अवकलन कर लिया, ठीक है, अवकलन हो गया। अच्छा चलो अवकलन हुआ नहीं अभी, अवकलन कर लेते हैं पूरी तरह से। ये 1/x हो गया प्लस
1 पाई वाई गुणे dy बाई डी एक्स। अब log y का y के सापेक्ष 1/y, ठीक है, और ये 2x यहाँ पे रह गया, y स्क्वायर का 2y हुआ, और गुणे में क्या रह गया dy बाई डी एक्स। अब हमारा दूसरा चरण क्या कहता है, अवकलन करने के बाद ये अवकलन हो गया कि जितने भी पद जिनमें dy बाई डी एक्स है, जिनमें dy बाई डी एक्स है उनको बाईं तरफ और बाकी पदों को दाईं तरफ लिखना है, ठीक है। तो बाएं लेके आते हैं इसको, तो यहाँ पे पहले से जो मौजूद है उसको पहले लिख लेते हैं dy बाई डी एक्स, ये पहले से मौजूद है, और यहाँ भी ये प्लस है dy बाई डी एक्स वाला, इधर गया तो माइनस हो गया 2y dy बाई डी एक्स। ओके, यहाँ पे दाएं तरफ कौन पहले से मौजूद है 2x, तो इसको लिख लिया। इधर से कौन जा रहा है 1/x, तो ये प्लस है तो उधर गया तो माइनस, यहाँ प्लस था उधर गया माइनस। अब इसको हल करते हैं तो dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लेते हैं, dy बाई डी एक्स को कॉमन ले सकते हैं ना, तो यहां से 1/y हो गया और माइनस ये 2y हो गया, ठीक है। यहाँ पे हल करते हैं, यहाँ पे x लस जो लसा हमारा गया कितना x गया, और इधर मल्टीप्लाई हुआ x, तो ये x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे भी ऐसे ही लसा ले सकते हैं, तो dy बाई डी एक्स जो हमारा हुआ dy बाई डी एक्स, इधर क्या हो गया हमारा लॉस हो गया, तो 1 माइनस 2y स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है? अगर ये चीज नहीं समझ में आ रही तो मैं आपको क्लियरली समझा दूं अभी, ठीक है, बाद में मौका मिले ना मिले। ये मैं आपको बता देता हूं कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, ये शुरू वाला गणित है, बिल्कुल इसका ध्यान दीजिएगा, ये आपको समझना है। इसको कैसे हल करते हैं, लॉसा निकालते हैं पहले, इसके नीचे क्या है 1 है, 1 और x का लॉसा कितना हो जाएगा 1 गुणे x बराबर x, तो जो लॉसा हुआ उसको यहां रख दिया मैंने, ठीक है। ये लॉसा है दोनों का, नीचे वाले का, जो भी नीचे वाला रहता है जो हर होता है उसका लॉसा निकाल लेते हैं, उसकी इसको ठीक से लिख देता हूं कि 2x बटे में 1 है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस लॉसा से इसके जो हर है उससे इस लॉसा को भाग देते हैं, तो लॉसा को भाग देते हैं, यहाँ x आया, ठीक है, और जो भी आया उसको इसके अंश से गुणा करते हैं। तो यहाँ पे जो लॉसा है हमारा, टोटल जो दोनों का लॉसा आया उससे 1 को भाग देंगे जो इसका हर है, भाग x बटे 1 किए तो x आया। अब इस x से इसके अंश को गुणा करते हैं और गुणा करके यहां लिखते हैं, तो 2x गुणे x, तो कितना हो गया x का स्क्वायर है, 2 का 2 रहेगा और x 2 बार तो x स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब ये बचा, इसका काम खत्म हो गया। अब दूसरे को देखते हैं, ठीक है, ये दूसरा यहां पे, अब ये लॉसा है, अब इस लॉसा को उसके हर, पहले तो ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा, माइनस का चिन्ह क्यों आएगा, क्योंकि जैसे ये खत्म होता है ये माइनस का चिन्ह आ रहा है, जबकि हम दूसरे वाले पद पे जा रहे हैं तो माइनस का चिन्ह आ गया हमारा। अब इस लॉसा को दूसरे वाले पद के हर से भाग दिया हमने, तो कितना आया x बटे x 1 आया। अब इसको जो उत्तर आया भाग देने के बाद उसको x के अंश से जो दूसरा वाला पद है उससे गुणा करेंगे, तो 1 गुणे 1 1, ठीक है। तो ये हमारा आ गया फाइनली कितना, ये 2x स्क्वायर माइनस 1 बटे x। और यहां भी हमने सेम चीज किया है, ठीक है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिए, ये चीज सीख लीजिए, बाद में फिर से आपको मैं बता नहीं पाऊंगा क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा, ओके। तो इसका ध्यान रखिए, बटे ये हो गया x, ठीक है। तो अब क्या, तीसरे चरण को देखते हैं, ठीक है। दूसरा चरण पे हमने खत्म किया, यहाँ पे देखिए dy बाई डी एक्स किसी भी पद का गुणित है, यहाँ पे गुणा हो गया है, दाहिने साइड में कुछ कुछ है, यहाँ पे कुछ कुछ है। अब क्या करना है, सिर्फ dy बाई डी एक्स को बाएं रखना है, बाकियों को दाएं तरफ ले जाना है। और हमें क्या चाहिए, हमें तो क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स को निकालना है, हमसे क्या कहा गया dy बाई डी एक्स याद करने, तो dy बाई डी एक्स हमारा हो जाएगा। तो यहां से dy बाई डी एक्स जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, y ये गया तो उधर ऊपर, ठीक है, ये y उधर गया ऊपर, x नीचे था तो x नीचे रह गया, और 2x स्क्वायर माइनस 1 ऊपर था तो ऊपर को ऊपर रहा ये, ठीक है। और ये ऊपर था मतलब गुणा में था पूरा का पूरा भाग, तो ये क्या हो जाएगा नीचे चल जाएगा, तो 1 माइनस
2y²। ये हो गया हमारा dy/dx। देखा हमने कितनी आसानी से निकला, ये चीज हम समझ गए। ओके, फिर से ध्यान दीजिए, हमने क्या किया, इसको सरल रूप में लिख लिया x और y में, ठीक है। फिर दोनों का, ये पहला चरण हमारा यहां से स्टार्ट होता है, दोनों का पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन किया हमने, ठीक है। अवकलन करके यहाँ पे हमारा अवकलन आ गया। ओके, तीसरा चरण हमारा जो है यहाँ पे अवकलन आया है, ठीक है। तीसरा चरण, दूसरा चरण जो है हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ है, दूसरा चरण अब हमारा यहाँ पे खत्म हो रहा है। ओके, और यहाँ पे हमारा फाइनल चरण है तीसरा, जहां पे कि हमने dy/dx को ज्ञात कर लिया है। समझ में आया बात? दोनों को अलग करना है, अवकलन करना है, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन प्राप्त करने के बाद dy/dx वाले को एक तरफ ले आना है, ठीक है। यहाँ पे हमारा दूसरा चरण खत्म हो गया था, यहाँ से हमारा दूसरा चरण स्टार्ट हुआ है, dy/dx को हम एक तरफ लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पे, ठीक है। तो यहां से ही dy/dx को हमने एक तरफ लिया है, इधर वाले को बाएं तरफ लिया है, उसके बाद dy/dx को फाइनली हमने यहाँ पे सेट किया है इस फॉर्म में। उसके बाद हमने तीसरा चरण लगाया है, सिर्फ dy/dx को एक तरफ रखा है, बाकी वो दाहिनी तरफ ले गए, तो dy/dx हमारा मिल गया। समझ में आया ये बात? समीकरण आप हल करते हो यार, x का मान आप निकालते हो, y का मान निकालते हो, आपको पता है कि x को एक तरफ रखते हैं, बाकी को दूसरे तरफ ले आते हैं। तो वैसे dy/dx हमने दोनों तरफ बनाया और फिर dy/dx एक तरफ रख के बाकी को हम दूसरी तरफ ले गए, ठीक है। समझ में आ रहा? बहुत आसान है, बहुत इजी है, इसको लिख लीजिए। फिर चलते हैं अच्छे क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपसे कई एंट्रेंस एग्जामों में पूछा जाता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, जो भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ समझाते समय, इनका विशेष ध्यान रखिएगा। इसके बाद तो हम जो आपका प्रश्नावली वो तो सोल्व करेंगे ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, पहले इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए। चलिए, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसको हल करते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, समझिए, ये एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हल करते हैं। यहां पे हमें दिया हुआ है sin y बराबर x sin a+y। अब यहाँ पे आपको dy/dx निकालना तो है, लेकिन निकालना कितना ये आपको दे चुका है, तो ये थोड़ा सा आसान होता है। गलत आया तो हम समझ जाएंगे हम कहीं गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। अब सबसे पहला चीज क्या था कि जितने y वाले पद हैं उनको एक तरफ, और जितने x वाले पद हैं उसको दूसरी तरफ। तो यहाँ पे x वाले पद कितने हैं? ये एक है, बस एक ही चीज है जो x में है, और ये sin a+y है, तो ये y वाला है, यहाँ भी y है, तो इनको एक तरफ लाते हैं। ये sin y हो गया, और sin को इधर ले आया, इसको भी, तो ये नीचे आ गया, उधर गुणा होके दूसरी तरफ आया तो भाग हुआ। या फिर समझ लीजिए, दाहिने तरफ ऊपर है, बाएं तरफ जब पक्षांतर करते हैं तो ऊपर वाला टर्म दूसरी तरफ जाके नीचे हो जाता है, भाग में हो जाता है, ठीक है। अगर गुणा रहे तो ऐसा नहीं है कि जोड़ रहे तो घटा होता है, जो गुणा है ना दोनों, इसलिए, ठीक है। इस तरफ x हो गया, कैसे? पक्षांतर करने पर, ठीक है। हमने क्या किया है? पक्षांतर किया है, पक्षांतर करने पर, ओके। अब यहां से दोनों पक्षों का क्या कर रहे हैं हम? दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा? x के सापेक्ष अवकलन करें तो ये हो जाएगा बायां वाला sin y बटे sin a+y, ठीक है, का x के सापेक्ष, और यहां भी x का x के सापेक्ष, ठीक है। अब यहां पे क्या करना पड़ेगा? पहले तो भाई साहब ये y के सापेक्ष हो सकता है अवकलन, ये चीज याद रहे, ठीक है। x है तो dy/dx से अलग से आने वाला है, ये चीज आपको ध्यान रहना चाहिए। और ये यहाँ पे क्या होगा? भाग के अवकलज का नियम लगेगा, ठीक है। चलिए इसको लिखते हैं यहाँ पे, इसको पहले सजा लिया जाए कि अवकलन जो ये हमारा भाई साहब होगा sin y का
वो किसके साथ हो सकता है, y के सापेक्ष ही हो सकता है। तो हमने y नीचे लिख लिया, गुणे में y लिख लिया ऊपर, ठीक है। भाई साहब इसको हटाना तो पड़ेगा, और dx तो पहले से नीचे था तो उसको लिखना जरूरी है। dx डिवाइड बाय कटा और ओरिजिनल दिस बटे दिस बच गया, ठीक है, बराबर यहां dx बटे dx। अब बायां साइड क्या करना है कि ये ऐसे हुआ, ओके, इसको लगाते हैं भाग वाला नियम, ठीक है। तो भाग वाला नियम में क्या, नीचे वाले का, नीचे जो है उसका क्या वर्ग, हर वाले का वर्ग होता है ना, नियम आपको याद होना चाहिए। और फिर हर को अचर मान के लिख लिया, और अवकलन किसका किया, जो अंश है उसका, ठीक है। अब ये सब dy के सापेक्ष हो रहा है, ध्यान रहिए, x मत लिख दीजिएगा, माइनस, अब अंश को अचर मान के जो हर है उसका अवकलन किया हमने, किसके सापेक्ष, y के, और ये पूरा का पूरा गुणा है किसके साथ, dy बाय dx के साथ, दिख रहा है ये dy बाय dx यहां पे, बराबर हमारा कितना, एक, x का x के सापेक्ष एक हो जाएगा अवकलन, ठीक है। अब चलते इससे आगे जैसे बढ़ेंगे तो ये साइन a प्लस वाई, ये जो है पद, ये ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा, ये वाला पद, इसका साइन y का, इसको लिखते हैं साइन a प्लस वाई, तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। साइन y का कोस y, तो यहां हो गया ये कोस y हो गया, ठीक है। यहां पे माइनस साइन y है, तो माइनस का माइनस, माइनस साइन और y, ये ऐसे ही अचर है तो ऐसे ही रहेगा। साइन a प्लस वाई का क्या, साइन a प्लस वाई का कॉस a प्लस वाई, और a प्लस वाई का फिर से अवकलन y के सापेक्ष। ये चीज समझ में आ रही, बिल्कुल। देखो साइन y था तो कोस y, साइन a प्लस वाई है तो कोस a प्लस वाई, और साथ में अब भाई y तो है नहीं, a प्लस वाई है तो उसका भी अवकलन, और नीचे हमारा जो साइन है a प्लस वाई, उसका वर्ग तो है ही, साथ में इसके क्या है, dy बाय dx गुणा होके है, और दाहिनी साइड क्या है, एक है, ठीक है। अब यहां पे अगला पद जो हो जाएगा वो साइन a प्लस वाई तो हुआ ही, ये तो ऐसे ही रहेगा, कोस y भी ऐसे ही रहेगा, माइनस ये साइन y हुआ, ठीक है, और ये कोस a प्लस वाई हुआ, ठीक है। a का अवकलन जीरो, क्यों, अचर राशि है, अचर राशि का क्या होता है, जीरो होता है, और y का y के सापेक्ष 1, तो यहाँ पे गुणे 1 होगा, उसको हम नहीं लिख रहे हैं, ओके। और नीचे में क्या हमारा हो जाएगा, बराबर 1 है ना यहाँ पे, ठीक है। नीचे जो हमारा है वो हो जाएगा साइन, अब इसको मैं साइन a प्लस वाई का होल स्क्वायर, साइन देखो साइन x का होल स्क्वायर को मैं साइन स्क्वायर x लिख सकता हूं, ठीक है। ठीक उसी तरह मैं साइन a प्लस वाई का होल स्क्वायर को मैं साइन स्क्वायर a प्लस वाई लिख सकता हूं, ठीक है, ध्यान रहे। और यहां पे dy बाय dx है, और यहाँ पे ये हो गया। अब एक चीज यहां पे आपको ध्यान देना है कि ये जो है, देखो साइन a इंटू कॉस b माइनस ये साइन b, ठीक है, b हमने किसको माना है, y को b माना है ना, तो यहाँ पे साइन b इंटू कॉस a किसको माना है, a प्लस वाई को, ये दिख रहा है इस फॉर्म में, साइन a प्लस वाई इंटू कोस वाई, और फिर कोस a प्लस वाई इंटू साइन b, तो साइन a कोस b, साइन b कोस a, या फिर कोस a साइन b। ये क्या होता है, ये होता है साइन a माइनस b का फॉर्मूला, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यहां पे हम लगाएंगे, चूंकि साइन a प्लस b जो होता है वो होता है साइन a इंटू कॉस b माइनस
cos A इंटू साइन बी। तो इसको हम यहां पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रहे, यहां पे अप्लाई करेंगे तो ये जो हमारा टर्म है वो कैसा आने वाला है, वो साइन ए प्लस बी। तो साइन ए की जगह पे क्या, सॉरी ए माइनस बी, ए की जगह पे क्या, ए प्लस वाई, और बी की जगह पे क्या है, वाई है, तो ए लिख लिया हमने, माइनस बी की जगह पे वाई बटे में, अच्छा डी वाई बाई डी एक्स इधर रखते हैं ऐसे, ओके, और नीचे हमारा क्या रहेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, और यहां पे हमारा 1 है। अब यहां से क्लियरली दिख रहा है कि ये दोनों कट रहे हैं, ठीक है, और डी वाई बाई डी एक्स को हम एक तरफ लिख लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इधर रहा, बाकियों को हम ले आते उधर। अब डी वाई बाई डी एक्स के साथ ये गुणा होके, ठीक है, तो नीचे वाला टर्म ऊपर जाएगा, उधर जाएगा तो क्या होगा, भाग होगा, तो नीचे वाला ऊपर जाएगा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, ये गया ऊपर क्योंकि इस तरफ नीचे था, गुणा है ना, तो इस तरफ नीचे था तो ऊपर गया, और ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, साइन ये दोनों कट गया, बचा क्या, साइन ए, ठीक है, मिल गया, दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, प्रमाणित कर लिया हमने, ठीक है, हमें उतना सिद्ध करना था, तो हो गया प्रमाणित, कितना आसान था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इन पे ध्यान दीजिएगा विशेष। चलिए लिख लीजिए इसको। अब तीसरा जो उदाहरण हम ले रहे हैं वो कुछ ऐसा है, अगर हमको दिया हुआ है एक्स प्लस वाई बराबर टी प्लस 1/2 एवं दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर टी क्यूब प्लस 1/t क्यूब, ठीक है। अब ऐसा है कि हमसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि dy बाई डी एक्स बराबर -1/x²। अब dy बाई डी एक्स हमें सिद्ध करना है भाई, ओके, तो दिया कहाँ है, बढ़ना कहां से है, ये मैं आपको दिखाता हूं। हिंट आपको दे दिया हुआ यहाँ पे x प्लस वाई दिया, t प्लस 1/2 दिया, 1/t दिया है, और अगला दिया आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर टी क्यूब प्लस 1/t क्यूब। तो हिंट यहां दिया हुआ है आपको कि x प्लस वाई को लिखे हम कि दिया है करके, ठीक है, यहां से स्टार्ट करें कि x बाई वाई हमको दिया हुआ है t प्लस 1/3, सॉरी 1/t। अब यहां पे अगले में क्यूब है, मतलब कि पावर 3 है, इसका भी घात 3 है, तो क्या करना है, इसको दोनों तरफ घात 3 करना है, ठीक है। तो क्या करें, इसको दोनों पक्षों का घन करने पर, क्या बोलते हैं उसको, घन, ठीक है। तो यहां से लिखते हैं दोनों पक्षों का घन करने पर क्या हो जाएगा, ये x प्लस वाई का घन, और यहां पे t प्लस 1/t का घन, ठीक है। अब इस घन के चक्कर में घन चक्कर मत हो जाइएगा, क्योंकि अगर आपको याद नहीं होगा ना घन का a प्लस b का घन का सूत्र, तो आप वास्तव में घन चक्कर हो जाएंगे। तो मैं आपके लिए यहां पे लिख दे रहा हूं, a प्लस b के घन का सूत्र आपको लिख देता हूं। a प्लस b का घन जो होता है a का घन प्लस b का घन जोड़ 3ab और गुणे में a प्लस b, तो ये होता है a प्लस b का घन का सूत्र, ठीक है। तो यहां से आगे बढ़ते हैं, यहां से आते हैं x प्लस वाई का घन, तो क्या हो जाएगा, a के जगह पे x है तो x क्यूब प्लस y का घन जोड़ 3xy, और ये हो जाएगा a प्लस बी, ठीक है। तो x प्लस वाई हो गया। यहां पे आपका देखिए t प्लस 1/t है ना, तो t का घन प्लस b के जगह पे 1/t, तो 1/t का घन, ठीक है, ये हुआ 1/t का घन जोड़ 3 गुणे t इंटू 1/t, और फिर ब्रैकेट में t जोड़ 1/t, ये प्लस b है ना, ठीक है। तो a क्यूब प्लस b क्यूब 1/t था, एक का घन कितना होता है, 1 होता है, इसलिए मैंने घन यहां पे नहीं दिखाया है। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab गुणे a प्लस b हो गया। अब यहां से भाई साहब क्या करना है, इसको हल करते हैं, ठीक है। तो हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब,
अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को पहले इसको थोड़ा सा हाल लिख लेते हैं हल करके, फिर 3xy और ये हो गया x प्लस वाई बराबर ये टी क्यूब प्लस 1/t क्यूब प्लस 3 ये टी कटा तो क्या बचा t प्लस 1/t। अब ठीक है, यहां से देखिए हमको क्या चाहिए, एक्स और वाई में चाहिए, हमें टी में तो चाहिए नहीं, तो टी को एक्स और वाई से बदल देते हैं। ध्यान रहे एक्स और वाई को भी हम टी से बदल सकते हैं, लेकिन टी को एक्स प्लस वाई, टी को एक्स और वाई से बदलेंगे। ओके, क्योंकि हमें एक्स और वाई में चाहिए, हमें क्या करना है, हमें dy बाई डी एक्स चाहिए, तो हम वाई और एक्स में रखेंगे, टी में नहीं रखेंगे। तो यहां देखिए ये जो चीज दिख रहा है ये हमें दिया हुआ है यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर टी क्यूब प्लस 1/t। तो टी क्यूब प्लस 1/t टी क्यूब के जगह पे क्या रखेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब रख देंगे, और टी प्लस 1/t यहां दिया हुआ है, टी प्लस 1/t एक्स प्लस वाई दिया हुआ है, तो टी प्लस 1/t के जगह पे एक्स प्लस वाई रख देंगे। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ये एक्स प्लस वाई हुआ। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये इसके जगह पे आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इस पूरे के जगह पे, ठीक है, ये जो पूरा मैं गोल किया था इसके जगह पूरा क्या आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 इंटू, अब देखो ये t प्लस 1/t है, t प्लस 1/t इसके जगह पे क्या एक्स प्लस वाई आ जाएगा, तो ये हो गया एक्स प्लस वाई। अब अगर दोनों पक्षों में देखिए, अगर एक पक्ष में जैसा पद है वैसा ही पद बिल्कुल चिन्ह के साथ वैसा ही पद दूसरे पद में है तो उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये एक्स क्यूब यहाँ पे प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, है ना, और एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब 0, तो हम डायरेक्ट यहीं पे काट रहे हैं इसको, एक्स क्यूब को एक्स क्यूब से, क्यूब को वाई क्यूब को वाई क्यूब से, और एक्स प्लस वाई को एक्स प्लस वाई से, और 3 को 3 से काट रहे हैं। ठीक है, चलो ऐसा नहीं लिखते हैं, आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। 3xy इसको ऐसे रखते हैं, ठीक है, बाद में इसको काटेंगे, आपको मैं दिखाता हूँ, टेंशन मत लीजिए। ये x प्लस वाई हुआ, ओके, इसको भी ऐसे रख देते हैं, फिर काटते हैं थोड़ा देर में। चलिए ये इतना हुआ, तो यहां से हम लिख सकते हैं 3xy और ये हो गया x प्लस वाई बराबर 3 इंटू एक्स प्लस वाई। अब देखिए ये इधर गुणा होकर इधर या तो भाग हो गया था, एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कैंसिल, और 3 भी इधर जाएगा तो ये भी कैंसिल, बचा क्या एक्स वाई। तो यहां से एक्स वाई जो बचा हमारा वो बच गया 1। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है इसमें? मेरे ख्याल से तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। तो हमारा जो फलन है वो घटते घटते कैसे हो गया, एक्स वाई बराबर 1। अब फलन मिल गया हमारा, अब इस फलन का हम अवकलन करेंगे। कैसे अवकलन करेंगे, यहाँ पे गुणनफल का नियम लगाएंगे। बिल्कुल, एक्स और वाई है ना, तो एक्स और वाई में गुणनफल का नियम ही लगेगा। चलिए तो इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारा कितना आया, एक्स गुणे वाई बराबर 1। तो एक्स गुणे वाई बराबर 1 जो आया है, फिर यहाँ पे गुणनफल का नियम लगाते हैं। तो एक्स को पहले मैंने अचर माना और वाई का अवकलन किया एक्स के सापेक्ष, प्लस वाई को अचर माना और एक्स का अवकलन किया एक्स के सापेक्ष, बराबर 1 आ गया। ठीक है, अब यहां से x तो dy बाई डी एक्स हो गया। ठीक है, प्लस यहां पे एक काम करते हैं, dy बाई डी एक्स कॉमन ले जाते हैं। सॉरी, यहां पे 1 का भी अवकलन होना है एक्स के सापेक्ष, तो ये 0 ना, इसको लिखते हैं dy बाई डी एक्स को, इसको एक काम करते हैं, x dy बाई डी एक्स लिखा हमने, ठीक है, और ये प्लस y dx बाई डी एक्स कितना होता है, ये कितना होता है 1 होता है, dx बाई डी एक्स कितना 1, और अचर का अवकलन 0, y को उधर लेके चलते हैं, dy बाई डी एक्स, x इंटू dy बाई डी एक्स कितना हो गया माइनस y। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स कितना हो गया हमारा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो गया माइनस वाई बटे एक्स। अब dy बाई डी एक्स तो हमारा मिल गया। अब देखते हैं उत्तर से मिल रहा है क्या, जो सिद्ध करना है, नहीं मिल रहा। dy बाई डी एक्स कितना हमारा -1 बटे एक्स स्क्वायर। तो अब इसको यहाँ पे कैसे सॉल्व करें, तो यहां से देखिए y हमारा नहीं है, हमारे आंसर में y नहीं है, वैसे तो हमारा आंसर y आ रहा है, बट y है नहीं, तो y को हमें x से बदलना पड़ेगा।
अच्छा, अब यहां से अगर मैं देखूं तो x गुणे y बराबर 1 है, तो y बराबर कितना 1/x हो जाएगा। देखिए यहाँ पे x गुणे y बराबर 1 आया हमारा। अगर y का मान लिखना चाहूं तो y इधर रहेगा, x गुणा में उधर चलेगा तो भाग में आ जाएगा, y बराबर 1/x हो गया। तो y के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, y की जगह पे 1/x, तो dy/dx जो हमारा हुआ वो कितना हो जाएगा, -1/x इंटू x स्क्वायर। अच्छा, ये हो गया क्या हमारा, ये मिल गया क्या हमको, हमारा रिक्वायर्ड उत्तर जो हमारा है। तो ये हो गया प्रमाणित, इसलिए ये हो गया प्रमाणित। ओके, चलिए तो 2 सेकंड में इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो ये हमारे 3 उदाहरण मैंने आपको अच्छे अच्छे कराए हैं, सॉल्व कराए हैं अस्पष्ट फलनों पे। इससे आपको क्लियर हो गया होगा कैसे इनको हल किया जाता है। और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी इस पे बनते हैं, बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन बनते हैं, IIT में इसके क्वेश्चन आते हैं। कोई भी इंट्रांस एग्जाम हो, कितने भी मतलब जो BHU वगैरह हो गया, गोरखपुर वगैरह हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम, मतलब जब आप BSc वगैरह आप करने जाते हो ना हायर स्टडीज के लिए, तो वहां भी इंट्रांस आपको देना पड़ता है। तो वहां के इंट्रांस में भी ये आपके काम आते हैं। जो प्रवेश परीक्षा होती है वहां पे भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे ये। ठीक है, तो इसको लिख लिया होगा आपने। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। अगले बार में हम प्रतिलोम त्रिकोणमितियों को कैसे हल करें वो सीखेंगे, और उसके बाद हम आपके एक्सरसाइज पे चलेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।